देखिए, दोनों सरकारें मिली हुई हैं और बीजेपी की आम आदमी पार्टी बी टीम है। चौहान साहब को अगर लेटर लिखनी है तो फिर वो लेटर लिखनी चाहिए थी पंजाब गवर्नमेंट को, लेटर लिखनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट को, लेटर लिखनी चाहिए राजस्थान को, लेटर लिखनी चाहिए मध्य प्रदेश जहाँ से ये आप आते हैं, जहाँ मेजॉरिटी में किसान हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और किस्म के, जहाँ दिल्ली में किसान कितने हैं और मेरे ख्याल के जो किसान हैं भी वो सब्जी वगैरह ज़्यादा बीजते हैं, तो उनका चिट्ठी लिखना मेरा ख्याल है कि एक आई वॉश है। और बीजेपी ने उनके साथ बात करके पहले फिर उनको लेटर लिखी। अगर इतना ही सीरियस है तो केजरीवाल साहब आज तक पंजाब के किसानों के पास गए क्यों नहीं? वहाँ पंजाब के किसान हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो यहाँ से संजय सिंह नहीं गए, दुर्गेश पाठक नहीं गए, राघव चड्ढा नहीं गए, आज तक पंजाब का चीफ मिनिस्टर किसानों के पास नहीं गया। तो आतिशी सिंह हरियाणा की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, तो ये क्यों नहीं गए? ये कहते कि उनको लेटर लिखनी चाहिए कि हमारे किसानों की बात मत करो जो पंजाब में बैठे हैं, जिनको आप बॉर्डर से अंदर नहीं आने दे रहे। हरियाणा पूरा सील करके रखा है। दिल्ली देश की राजधानी है, ना कि बीजेपी की राजधानी नहीं है। ये हमारे देश की राजधानी है, हमारी कुर्बानियों से ये राजधानी बनी है। तो ऐसी मेरे ख्याल के दोनों मिले हुए हैं और किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। जो आया लालू यादव का आया कि अगर इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। नीतीश कुमार का, हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लल्लन सिंह कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी को भी कुछ भी कहने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो वो देखिए, उनका तो बड़े लीडर हैं, नेता हैं वो, उन्होंने कई बार आए, कई बार गए। तो अगर जैसे लालू जी ने कहा है कि अब देश को इकट्ठे होकर बचाने की ज़रूरत है, जैसी सेकुलर हमारा कंट्री है, इसको धर्म में बांटना, उसको बचाने के लिए, देश को सेकुलर रखने के लिए सभी सेकुलर जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होना पड़ेगा और देश की एकता और अखंडता के लिए हमें काम करना होगा। लोकसभा के सत्र के बीच में भी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेके आवाज़ उठाई। देखिए, बांग्लादेश हो गया, चाइना, पाकिस्तान, कैसे पंजाब में हर रोज़ पुलिस स्टेशनों पर अटैक हो रहे हैं और उसमें अब ये भी आ गया कि वो जो हैंड ग्रेनेड हैं वो फॉरेन मेड हैं, उनमें टेररिस्टों का हाथ है। तो उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने कभी बात नहीं की। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट एक बार नहीं बात की। चाइना हमारे देश में आ रहा है, उनके बारे में कभी बात नहीं की। जो पंजाब के हालात हैं उसके बारे में इन्होंने एक बार बात नहीं की। जो गैंगस्टरिज्म इतना चल रहा है पंजाब में, उसके बारे में आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्टर ने कभी बात नहीं की। ये देश को पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इनको गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा, तभी देश इकट्ठा और साथ चलेगा। जो आज़ादी की हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, वहाँ जो उनकी होम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी एक महान नेता के अगेंस्ट, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। देश को एक मुठ रखना चाहिए। मेमोरियल को लेके भी अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मेमोरियल के लिए जगह लोकेट दिल्ली में ही करेंगे और उस पर काम चल रहा है, जल्द ही उसके अनाउंस। नहीं, देखिए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने देश को, एक किराए का घर था जब दिल्ली से पाकिस्तान से आए। आज वो घर उनका अपना नहीं है अमृतसर में, वो आज भी किराए का है और बिल्कुल गिर गया है वो घर। तो वे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो लैंप के नीचे खड़ा होकर पढ़ता रहा और कहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, कैम्ब्रिज में गए और उन्होंने देश को इकॉनमी में एक मील पत्थर बने और उन्होंने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि एक सरदार जो है उसने देश हिंदुस्तान का एक गरीब घर से उठकर इकॉनमी में उन्होंने जो लाइन दी, आज भी मोदी सरकार भी उसी लाइन पर चल रही है। और मेरा ख्याल है कि किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब मनमोहन सिंह जाते थे उनकी रिस्पेक्ट में सभी खड़े होते थे। तो उनकी यादगार तो बढ़नी चाहिए, पर मेरे ख्याल में उनकी यादगार के साथ साथ एक ऐसा कॉलेज ऑफ बढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो
बुक्स लिखी हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जो वर्ल्ड बैंक में किया है, जो उन्होंने आरबीआई में रहकर किया है, जो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर रहे, एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके ऊपर चलकर देश को कैसे आगे लेकर गए, कैसा देश को खड़ा किया। जब सभी देश इकोनॉमिकली गिर गए थे, जो अपना हिंदुस्तान खड़ा रहा, तो वहाँ एक कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल लेवल का बनना चाहिए, जो बाहरली कंट्री के लोग भी आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो उन्होंने किया उसका सेध लेकर इकोनॉमी में आगे जाएं। सर कॉलेज बनना चाहिए और सब चीज़ें होनी चाहिए। हालांकि कॉलेज बन रहे हैं दिल्ली के अंदर ही। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस लॉन्च होने जा रहा है, कॉलेज थीम में लॉन्च होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद उनका जो है लेक फाउंडेशन करेंगे और वो सावरकर के नाम पर उनको रखा जा रहा है। देखिए, बहुत मेरे ख्याल में कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा सोचना चाहिए। जो आदमी माफ़ी मांग कर आए हैं उनके नाम पर तो वो यूनिवर्सिटीज बनती हैं, तो जिन्होंने वहाँ आज़ादी के परवाने जो 18 बाई 4 फीट के उसमें रहे जंगले में, और वहीं ज़िंदगी के आखिरी सांस भी लिया उन्होंने, तो उनको कौन याद करेगा। मैं वहाँ एज ए जेल मिनिस्टर गया तो मेरी आंखों में पानी आ गया कि यार इतने परवाने आए जहाँ उनका नाम ही नहीं है। वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में सावरकर जी का नाम है, तो जिन्होंने पहले जो सबसे पहले बाबा सोहन सिंह पखना और दूसरे गदर पार्टी वाले वहाँ गए, उनका किसी का नाम ही नहीं है। उन जिन्होंने सरदार उधम सिंह भी पे उसी में गए और उन्होंने आकर बदला लिया फिर जलियांवाले बाग का, उनका नाम नहीं है। उनके नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए, कैंपस में कोई नाम। मेरे ख्याल के वो जिन्होंने आज़ादी दिलवाई वो कहते होंगे कि हमने इतना अपने देश के लिए किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उनका कहीं नाम नहीं आना चाहिए। क्या एक आदमी नहीं पूरे देश के लिए आज़ादी में काम किया? दूसरे कोई महात्मा गांधी जी के ने नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू का जहाँ नाम आता है वहाँ नाम ही चेंज कर देते हैं। तो दुख लगता है कि पंजाब में जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, कौन भूल जाएगा बाबा राम सिंह को, सतगुरु राम सिंह जी को, जिन्होंने नाम मिलवर्तन लहर पहली उन्होंने चलाई। कौन भूलेगा वहाँ किचलू साहब को, कौन मास्टर तारा सिंह को भूल सकता है, जो सिखों में और केंद्र सरकार में एक ब्रिज का काम करते थे। जे मैं तो कहूँगा कि जो जिन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ी, कहीं हम फिर गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे।